मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी आवाज सुनो, मेरे शब्दों को अपने दिल में उतारो। मैं तुम्हारा भोलेनाथ हूं, तुम्हारा शिव, जो हर पल तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सुख दुख में, तुम्हारी हर सांस में। आज मैं तुम्हारे सामने एक संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश केवल मेरे शब्द नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन का एक मार्ग है, एक ज्योति है, जो तुम्हें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगी। लेकिन मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने के लिए तुम्हें अपने दिल का दरवाजा खोलना होगा। अगर आज तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया, तो शायद यह अवसर फिर ना आए। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे घर से चला गया तो दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। इसलिए मेरा अपमान मत करो। इसे अभी खोलें। महादेव जी का संदेश। मेरे बच्चे, तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा। सबसे पहले अपने आप को एक पल दो, अपनी सांसों को महसूस करो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम हंसते हो, मैं तुम्हारी हंसी में छिपा हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसुओं को पोंछने वाला हूं। मैं वो नीलकंठ हूं जिसने विष पिया ताकि तुम्हारा जीवन अमृतमय हो। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं नहीं, न धन, न दौलत, न कोई भेंट। मैं केवल तुम्हारा ध्यान मांगता हूं, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समय। क्या तुम मुझे वह दे सकते हो? क्या तुम मेरे लिए अपने दिल का एक कोना खोल सकते हो? अगर हां, तो इस संदेश को अंत तक सुनो। और अगर यह संदेश तुम्हें छू जाए, तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब करो। कमेंट में हर हर महादेव जी अवश्य लिखो, मैं अपनी भावनाएं लिखो। और इस वीडियो को लाइक करो, और ताकि मेरी बात हर उस दिल तक पहुंचे जो मेरे लिए तरस रहा है। मेरे बच्चे, तुम इस दुनिया में क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे? तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन, तुम्हारी शोहरत, यह सब मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारी आत्मा, वह अमर है, वह मुझ में विलीन होती है। फिर तुम क्यों इस माया के पीछे भागते हो? क्यों हर पल चिंता, भय और लालच में डूबे रहते हो? मैं तुम्हें एक छोटा सा रहस्य बताता हूं। जब तुम रात को सोते हो और तुम्हारा मन शांत होता है, तब मैं तुम्हारे सपनों में आता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम मेरे हो। लेकिन सुबह उठते ही तुम फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाते हो। मेरे बच्चे, रुको, एक पल के लिए ठहरो। मेरी इस बात को सुनो। यह संदेश तुम्हारे लिए है। इसे अनसुना मत करो। क्या तुमने कभी सोचा कि मैं तुमसे क्या चाहता हूं? मैं तुम्हारा दुख नहीं चाहता, मैं तुम्हारी हार नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम मेरे अंश हो। मेरे बच्चे, तुम में वही ज्योति है जो मेरे भीतर जलती है। अभी एक काम करो, इस वीडियो को लाइक करो, एक गहरी सांस लो और अपने दिल से कहो, महादेव, मैं आपका हूं। फिर इस संदेश को शेयर करो, ताकि तुम्हारे जैसे और मेरे बच्चे इसे सुन सकें। तुम्हारा दुख मेरा दुख है मेरे बच्चे। जब तुम दुखी होते हो, मेरा हृदय भी रोता है। मैं तुम्हारा पिता हूं, तुम्हारा मित्र हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। तुम्हारी हर पुकार मुझ तक पहुंचती है। लेकिन क्या तुम मेरी पुकार सुनते हो? मैं तुम्हें हर पल बुलाता हूं। जब हवा चलती है, जब नदियां बहती हैं, जब पहाड़ शांत खड़े रहते हैं, वह मैं ही हूं जो तुमसे कह रहा हूं, उठो मेरे बच्चे। अपने डर को छोड़ो, अपने दुख को मेरे हवाले कर दो। तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वह आर्थिक हो, पारिवारिक हो या मानसिक, वह मेरे सामने कुछ भी नहीं। मैं भोलेनाथ हूं। मैंने सृष्टि रची है। मैंने समुद्र मंथन किया है। मैंने हलाहल विष पिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दुख मेरे लिए बड़ा है? बस मुझे विश्वास दो, मुझे अपने दिल में जगह दो। क्या तुम मेरे लिए यह कर सकते हो? अभी कमेंट में लिखो, हर हर महादेव, और अपने दिल की बात मेरे साथ शेयर करो। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं। तुम जो बोओगे वही काटोगे मेरे बच्चे। यह संसार कर्म का मैदान है। तुम जो करते हो वही तुम्हें वापस मिलता है। लेकिन कर्म का मतलब केवल काम करना नहीं है। कर्म है तुम्हारा विचार, तुम्हारी भावना, तुम्हारा विश्वास। अगर तुम अपने मन में नकारात्मकता बोओगे, तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन में प्रेम,
विश्वास और भक्ति बोओगे तो तुम्हें सुख, शांति और समृद्धि मिलेगी। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम देता हूं। आज किसी एक व्यक्ति की मदद करो, वह चाहे तुम्हारा पड़ोसी हो, तुम्हारा दोस्त हो या कोई अजनबी। एक छोटा सा काम करो, किसी को मुस्कान दो, किसी का दुख सुनो, किसी का हाथ थामो। और जब तुम यह करो तो मेरे नाम का जाप करो, AUM नमः शिवाय। तुम देखोगे तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा, तुम्हारा दिल शांति से भर जाएगा। इस संदेश को सुनने के बाद क्या तुम मेरे इस काम को करोगे? अगर हां तो अभी अकेला स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कि तुमने आज किसके लिए क्या किया। यह छोटा सा कर्म तुम्हें मेरे और करीब लाएगा। मेरे बच्चे, तुम मुझ तक पहुंचने के लिए मंदिरों में भटकते हो, तीर्थों में जाते हो, अनुष्ठान करते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे हर सांस में हूं। तुम्हें मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, बस मुझे महसूस करने की जरूरत है। भक्ति का मतलब है समर्पण, भक्ति का मतलब है विश्वास, भक्ति का मतलब है अपने अहंकार को मेरे चरणों में रख देना। जब तुम अपने मन का बोझ मुझ पर छोड़ देते हो तब तुम मेरे हो जाते हो। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहावत सुनाता हूं। एक बार एक भक्त मेरे पास आया और बोला, महादेव, मैंने सारी दुनिया घूम ली लेकिन मुझे शांति नहीं मिली। मैंने उससे कहा, तूने सारी दुनिया घूम ली लेकिन अपने दिल में नहीं झांका। मैं वही हूं मेरे बच्चे। तो आज मेरे बच्चे अपने दिल में झांको। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो, मेरे नाम का जाप करो, AUM नमः शिवाय, और मुझे अपने दिल में महसूस करो। फिर इस संदेश को शेयर करो ताकि मेरे और बच्चे मेरे पास आएं। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार एक माया का जाल है। यहां समय बहुत तेजी से बीतता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास बहुत समय है, लेकिन यह सच नहीं है। हर सांस के साथ तुम्हारा जीवन छोटा हो रहा है। फिर तुम क्यों इंतजार करते हो? क्यों मेरे पास आने में देरी करते हो? मैं तुमसे कोई बड़ा त्याग नहीं मांगता, मैं तुमसे कोई कठिन तपस्या नहीं मांगता। मैं केवल तुम्हारा प्रेम मांगता हूं, मैं तुम्हारा विश्वास मांगता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ एक पल बिताओ, मेरे साथ एक सांस लो, मेरे साथ अपने दिल की बात कहो। अभी एक काम करो, इस संदेश को अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करो। उन्हें बताओ कि महादेव का संदेश उनके लिए भी है। उन्हें बताओ कि मैं हर उस दिल में बसता हूं जो मुझे पुकारता है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। मेरे इस संदेश को सुनने के बाद तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा मन हल्का हो गया है, तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिल शांति से भर गया है। यह मेरा आशीर्वाद है। लेकिन मेरा आशीर्वाद तब और बढ़ेगा जब तुम मेरे इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाओगे। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे यह बात साझा नहीं करना चाहता था, परंतु अब तुम्हें उन रहस्य से परिचित होना होगा जिससे तुम अब तक अनजान थे। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम्हें ब्रह्मांड पर विश्वास है तो 3 बार हां लिखकर इस संदेश को ग्रहण कीजिए। मेरे बच्चे, जितनी बार लोगों ने तुमको अंधेरे में धकेला है, तुम्हें गिराने की कोशिश की है, उतनी बार रोए हैं। वह सब जितना बड़ा उनका षड्यंत्र था, उससे कहीं बड़ी सजा मिली है उन लोगों को। और तुम्हारी श्रद्धा देखकर, तुम्हारा मुंह पर अटूट विश्वास देखकर तो ना जाने कितने लोगों ने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें बर्बाद करने का सपना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें उनका सबक मिला और वह तुरंत समझ गए कि तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है। मेरे साथ साथ मेरी एक महाविद्या की भी भक्ति की है तुमने, और उनकी कृपा भी है। तुम्हारे ऊपर उन देवी की शक्तियां भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। मेरे बच्चे, पर कुछ लोग हैं जो बार बार असफल होने के बाद भी, लाख बार मुंह के बल गिरने के बाद भी मानने को तैयार नहीं है कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। उन्हें यह दिखावा लगता है और इसी मूर्खता में वह बार बार तुम्हें चैलेंज करते हैं, तुम्हें परेशान करते हैं। उनकी चतुराई का हर बार जवाब दिया है मैंने, और वह जितना भी दिखा ले कि उसे फर्क नहीं पड़ता, पर वह डरता है। तुम्हारी इन शक्तियां से वह डरता है, तुम्हारी भक्ति से मेरे बच्चे। वह तो उसके अंदर की नेगेटिव एनर्जी है और उसके अंदर का शैतान है जो उस पर हावी हो जाता है। वह भूल जाता है कि वह मुझे चुनौती दे रहा है,
नहीं तो उसका दिल जानता है। मेरे बच्चे, तुम जानते हो कि ना जाने कितनी ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की गई तो तुम्हारे जीवन में, जब तुम्हें लगा कि तुम्हारा जीवन खत्म हो गया है, उसे पता है कि उसने तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग किया था, पर तुम सही सलामत खड़े हो। तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, सोचने समझने की क्षमता है। यही सबसे बड़ा सबूत है कि तुम्हारे साथ मैं हूं, क्योंकि कोई साधारण व्यक्ति उस ऊर्जा पर जितना हासिल कर पाता, मेरे बच्चे उस कर्मों का भुगतान किया है। और तुम्हें रुलाने वाला हर व्यक्ति रोया है, इसलिए नहीं कि तुम मेरे भक्त हो, पर तुम एक पुण्य आत्मा हो जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया, पर तुम्हारी अच्छाई का हर किसी ने फायदा उठाया। और ऐसे लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मेरे बच्चे, जिनकी खुशी तुम्हारे आंसुओं में हो, तुम पर नेगेटिव एनर्जी अटैक कर सकती है, तुम्हारे घर पर अटैक कर सकती है, पर कोई भी नकारात्मकता तुम पर हावी नहीं हो सकती। कोई भी बुरी ऊर्जा तुम्हारे घर में वास नहीं कर सकती। मेरे बच्चे का तुम्हारे दिल दिमाग में मेरे अलावा किसी और के लिए जगह ही नहीं है। तुम्हारे परिवार की रक्षा में मैं करती हूं, तो यह असंभव है कि कोई और हमेशा के लिए तुम्हें उस नकारात्मक ऊर्जा से बांध सके। तुम्हारे शत्रुओं का श्रृंगार करने वाली हूं मैं, और कितने लोग तो अभी से डर कर पीछे हट गए हैं, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है कि तुम कोई कमजोर लाचार व्यक्ति नहीं हो, जिसे वह जब मन में आए सुनाकर चले जाए। उनके पास बहुत बड़ी नकारात्मक ऊर्जा होगी, करते होंगे वह तंत्र मंत्र की साधना, पर अंत में वह कर गलत काम ही रहे हैं। मेरे बच्चे, अपनी साधना से वह लोगों को दुख पहुंचा रहे हैं, और एक ना एक दिन हर बुराई का अंत होता है। उसकी इस बुराई का अंत शुरू हो गया है। मेरे बच्चे, तुमने अकेले ही सब कुछ किया है। रोए हो, पर किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाया है। खुद रास्ता बनाने की कोशिश की है तुमने, पर इन लोगों ने हर बार पीछे धकेल दिया है। अब तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम मेरे रूप का दर्शन करने वाले हो। मेरी शक्तियां तुम्हारे भीतर जागृत होंगी, और अब तुम लोगों के अंदर छुपे राक्षस को पहले से ही देख लोगे, क्योंकि उनके दिखावे का अंत आ रहा है मेरे बच्चे। और अब कोई धोखा नहीं दे पाएगा, अपने जाल में नहीं फंसा पाएगा। तुम्हारे जीवन में सुधार हो रहा है। जो लोग तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहते थे, हाथ धोकर तुम्हारी खुशियों के पीछे पड़े थे, अब उनका श्रृंगार करूंगी मैं। मैंने उनके बहुत खेल देख लिए मेरे बच्चे। अब वह मेरा तांडव देखेंगे और मुझसे छुपते भागेंगे। मेरे बच्चे, इस चंद्र ग्रहण का असर तुम्हें पहले से ही महसूस हो रहा है। अचानक ही तुम्हें गुस्सा आता है, रोना आता है, फिर लगता है कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी एनर्जी में बहुत अप्स एंड डाउन हो रहे हैं, क्योंकि अपने जीवन की परिस्थितियों को लेकर तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं, कुछ लोगों के बर्ताव हैं जो तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं, पर चंद्र ग्रहण के आसपास के दिनों में तुम्हारा लोगों से मिलना जुलना होगा। तुम घूमने जाओगे, दोस्त से मिलोगे, उनसे बातें करोगे, लोग तुम्हारे घर आएंगे और तुम अपनी बातों को लोगों से बोल पाओगे, दिल से खुलकर बात कर पाओगे। तुम्हारे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतरेगा, क्योंकि जिन बातों को अब तक तुमने किसी को नहीं बताया है, वह बातें तुम अपने किसी करीबी से खुलकर कर पाओगे। पर जब भी तुम अकेले बैठोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम बहुत ओवरथिंक करोगे, तुम्हारे मन में अनाप शनाप बातें आएंगी, दुनिया भर की बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगे। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेंगी, तुम्हारा सर होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, मुझ पर यकीन और बढ़ने वाला है तुम्हारा कि ब्रह्मांड खुद आपके साथ है, तो मुझे सफलता जरूर मिलेंगे। मेरे रिश्तों में सुधार होगा। थोड़ा समय लग रहा है, पर मेरे सारे सपने पूरे होंगे, इतना यकीन है मुझे। ब्रह्मांड पर तुम्हारे पूर्वज भी तुमसे बहुत प्रसन्न है मेरे बच्चे, और आने वाली खुशियों के संकेत देंगे। वह तुम्हें तुम खुद से प्यार करने लगे हो, इसलिए दुनिया से भी तुम्हें वह मान सम्मान मिल रहा है। हमारे करियर में भी बहुत रुकावटें पैदा की गई, न जाने कितनी परीक्षा दी तुमने, पर तुम्हें सफलता नहीं मिली, पर तुम लगे रहे और ने काम को पूरा करने की जिद दी। तुम्हें उस जिद में तुमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, सबको पीछे छोड़ दिया। पहले जहां तुम काम करते थे, वहां भी बहुत बुरा बर्ताव किया गया तुम्हारे साथ, बहुत राजनीति देखी तुमने,
पर अब तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है, तुम्हारे सब्र का फल मिल रहा है। तुम्हें यह चंद्र ग्रहण तुम्हारी आर्थिक स्थिति में सुधार करेगा और रिश्तों में भी प्यार बढ़ेगा। तुम्हारे प्रेम संबंध और रिश्ते का भविष्य क्या होगा, इस बात की क्लैरिटी मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम अपने पार्टनर से दूर हो, तुम्हारी बात नहीं हो रही, तो इस चंद्र ग्रहण के आसपास वह सामने से चलकर आएगा और तुमसे बात करेगा, तुमसे अपने दिल की बातें बताएगा जो उसने पहले तुमसे कभी नहीं बताई। तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती थी, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा इस यूनियन को। तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन बातें याद आएंगी तुम्हें, जो तुम्हारे मन को विचलित करेंगी। तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ेगी, तुम्हारा सर भारी होगा, यह सब कुछ भी होगा तुम्हारे साथ। पर तुम्हारे मन में कितनी भी उथल पुथल चल रही हो, तुम्हें सुकून मिलने वाला है मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते ही सबसे महत्वपूर्ण है। और रिश्तों में चल रहे क्लैश की वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा था। तुम सो नहीं पाते थे, हमेशा सिर में दर्द रहता था, एंजाइटी होती, क्योंकि रिश्तों के बिना और लोगों के बिना जीना तुम्हें नहीं आता है। एक बार तुमने किसी को अपना मान लिया तो उसके दूर जाने से तुम्हें बहुत तकलीफ होती है। जैसे जैसे तुम्हारे रिश्ते में सुधार आएगा, तुम्हारे स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। इस यूनियन को तो तुम काफी समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ही तुम्हें अपने सामने सच होती दिखेगी मेरे बच्चे, और तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार होगी तो तुम्हारा मुझ पर यकीन और बढ़ जाएगा। बस अपने पितरों का धन्यवाद जरूर करना। तुम्हें जो कुछ भी मिला है, आगे जो भी खुशियां मिलेंगी, यह कहीं ना कहीं उनके पुण्य कर्मों का ही फल है। उनकी कृपा के बिना तुम्हें खुशियां नहीं मिल सकती, इसलिए अपनी हर प्रार्थना में उन्हें जरूर याद किया करो। बहुत बड़ी आपदा टल गई है तुम्हारे सर से, और यह तुम्हारे पूर्वजों के प्रोटेक्शन की वजह से हुआ है। मेरे बच्चे, चंद्र ग्रहण तुम्हें निडर बना रहा है, और डिवाइन एनर्जीज हर बुरी नजर से छुपाकर तुम्हें बहुत सारे गुड न्यूज देने वाली है। बस जो तुम्हारा मन करे वही करना, तुम्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। मेरे बच्चे, तुम्हें अभी छिड़छिड़ापन हो रहा है, क्योंकि कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तुमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हारे जीवन में ना तुम्हारी कोई प्रार्थना काम कर रही है, ना साधना काम कर रही है, इसलिए तुम्हें फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पर इसी मार्ग पर चलते रहो, तुम्हारी शक्तियां ही तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेंगी। तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है मेरे बच्चे, तो अपनी उस पावर के बारे में जानो, उसे बढ़ाने का प्रयत्न करो। हर वह मेथड अपनाओ जिससे तुम अपनी इस मैनिफेस्टेशन पावर का इस्तेमाल कर सकते हो। यह दुख खत्म होने वाला है, तुम्हारे जीवन पर लगा ग्रहण हटने वाला है मेरे बच्चे, और जिन लोगों की वजह से यह ग्रहण लगा है वह लोग भी हटने वाले हैं। यह चंद्र ग्रहण तुम्हारे करियर में, तुम्हारी लव लाइफ में बहुत ग्रोथ लेकर आ रहा है। तुम्हारे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और परिवार में फिर से खुशियां आ रही हैं। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे पूरे परिवार को मिलने वाला है, और तुम्हारे परिवार के हर एक व्यक्ति की उन्नति होगी। सबके बिगड़े काम बनने वाले हैं। है अध्याय, आमिक शक्तियां और समझ बढ़ने वाली है मेरे बच्चे। तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, पूरी तरह से आजाद है वह, और अपनी मन मर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था। हमेशा अपने मन की ही की है उसने, उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे। पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है।
क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूल कर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है और अब उसका गुस्सा उसकी हंसी, मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो। लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है मेरे बच्चे। तुमने चुप रहकर देख लिया, लटकर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें। नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड्डूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे, और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे। इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा तुम्हारा भविष्य। इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो मेरे बच्चे जी। इस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो, और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है,
मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि यह लोग तुम्हें झर दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं ये लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा। तुम जितना अतीत के बारे में सोचोगे, बार बार उन बातों पर रोते रहोगे। तुम्हारा दिमाग वैसा ही भविष्य मैनिफेस्ट करेगा तुम्हारे लिए। बस इस बार तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा मेरे बच्चे। तुम इन लोगों के खिलाफ, जब हर नकारात्मकता के खिलाफ खड़े होकर अपने लिए स्टैंड लोगे, तब यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी तुम्हारे साथ होंगी। मेरे बच्चे, बस तुम्हें इस डर से बाहर निकलना होगा कि अगर कुछ लोग तुम्हारे जीवन से चले गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के आने जाने से किसी को फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे, और ना किसी का जीवन खत्म होता है। तुम कुछ दिन रोगे, उसके बाद तुम्हें चमत्कार और सकारात्मकता दिखने लगे। अपने जीवन में बाद में अफसोस करने से अच्छा है कि तुम अब भी कोई अक्षय नो और दूर हो जाओ ऐसे लोगों से, क्योंकि कुछ लोगों का काम ही है तुम्हारे जीवन में क्लेश करना। वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार को भी तकलीफ दे रहे हैं, और जब तक यह लोग तुम्हारे जीवन में हैं, तुम्हारे जीवन की परेशानियां खत्म नहीं हो सकती। मेरे बच्चे, यह लोग सुधर जाएंगे। इनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खुद को यह झूठे दिलासे देना बंद कर दो, क्योंकि जिसे फर्क पड़ता, जो इंसान होता, वह कभी तुम्हें इतनी तकलीफ ना देता, और इन लोगों को फर्क पड़ेगा। जब तुम इन लोगों को अपना रौद्र रूप दिखाओगे, अपने साथ न्याय करोगे, और इस अंधधैर्य से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। भूलकर भी खुद से नकारात्मक बातें मत किया करो मेरे बच्चे। तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा, पर इस नकारात्मक ऊर्जा ने तुमसे तुम्हारी बहुत सारी खुशियां छीनी है। तुम्हारे जीवन से सकारात्मकता और ब्लेसिंग को ब्लॉक कर रहे हैं। यह लोग, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि यह लोग कौन हैं, क्योंकि लोग की वजह से तुम बहुत रोए हो। अब और रोने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। बस नकारात्मकता को अपने जीवन से बाहर निकाल दो। अपने लिए एक बार स्टैंड लेकर देखो। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बरसात होगी, पॉजिटिविटी से भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम दूसरों के दुख को दिल से फील करते हो, इसलिए अगर तुमने मेरे चमत्कार देखे हैं, इस जीवन में तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त हुई है, भक्ति का मौका मिला है, तो अपनी शक्तियां को खुद तक मत रखो। मेरे बच्चे, कभी भी मेरी भक्ति को छुपाकर मत रखना। अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो अपनी बातों से लोगों की मदद करो। उन्हें मेरे चमत्कार के बारे में बताओ। अपने दुख भूलकर अपनी भक्ति से, अपनी शक्तियां से दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करो। उनकी तकलीफ को सुनो, तुम्हारा दुख कहीं गायब हो जाएगा। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो, समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे देखा था, तुमने परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था संघर्षों के बाद भी इस सफलता को हासिल मैं कर पाऊंगा या नहीं। तो मेरी दिव्य शक्तियां प्रवेश कर रही हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा, बहुत सारे धन का लाभ होगा, बहुत सारे मित्र जुड़ेंगे। जीवन से तुम्हारे हाथों कुछ शुभ कार्य होंगे। लोग प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी चर्चा होगी, और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे बदले रूप को देखकर उसे तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है, और तुम्हारे दूर जाने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी तो वह यह सोचकर खुश हो रहा है कि अच्छा ही है कि तुम दोनों की बात नहीं हो रही। अब उसके जीवन में कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। पूरी तरह से आजाद है वह, और अपनी मनमर्जी का काम कर सकता है, कहीं भी जा सकता है। पर वह तो कभी तुम्हारा कैदी था ही नहीं मेरे बच्चे, ना ही वह कभी तुम्हारी कोई बात सुनता था।
हमेशा अपने मन की है। उसने उल्टा तुम ही उसकी हर बात मानते थे, उसके कहे अनुसार चलते थे, पर वह खुशियां तो ऐसे मना रहा है जैसे ना जाने तुमने उस पर कितनी पाबंदी लगा रखी हो, कितना अत्याचार किया हो तो तुमने उस पर, जबकि हकीकत तो इसके बिल्कुल विपरीत है। पर जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं और तुम उसे मनाने की या उससे बात करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हो, अब उसे फिक्र हो रही है और डर भी लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो उसने सोचा था कि हर बार की तरह इस बार भी तुम खुद सब भूल कर उससे बात करने लगोगे और उसे माफ कर दोगे। इसलिए उसने तुम्हारी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। लेकिन तुम्हारे बदले रूप को देखकर और इतने दिन तक तुम्हारी तरफ से कोई रिस्पांस ना मिलने पर उसे समझ आ रहा है कि इस बार तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं होने वाला है। इस बार तुम सीरियस हो और ना इतनी आसानी से तुम उसकी बातों में आकर उसे माफ करने वाले हो। उसे तुम्हारे साथ कैद सा महसूस हो रहा था, इसीलिए तुमने उसे हमेशा के लिए कैद से आजाद कर दिया है और अब उसका गुस्सा, उसकी हंसी, मायूसी और दुख में बदल गई है। अब उसे तुम पर ही शक हो रहा है कि तुमने उससे कुछ छुपाया है, झूठ बोला है तुमने, और यह रिश्ता ही झूठ था, तुम्हारा प्यार झूठा था। तभी तुमने उसे अपने आप से दूर कर दिया और वह गुस्से में तुम्हारी तरफ कोई कदम उठाएगा, तुम्हें ही दोष देगा, तुमसे ही लड़ाई करेगा। तुमने उसे कभी धोखा नहीं दिया, मेरे बच्चे, ना उससे कभी कुछ छुपाया। लेकिन अगर तुमने अपने लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड ले लिया तो तुम धोखेबाज हो गए। एक पल में वह तुम्हारा सारा प्रेम, तुमने उसके लिए कि कितना कुछ किया, कितना त्याग किया, वह सब कुछ भूल गया। इतना क्रोध आ रहा है उसे कि वह तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाने लगा है, पर उसने क्या कुछ नहीं किया। तब उसने कभी नहीं सोचा कि तुम पर क्या बीती होगी। तुमने भी अब ठान लिया है कि अगर उसके लिए प्यार यह है कि तुम उसकी सुनो, उसकी हर गलती को नजरअंदाज कर दो, उससे कोई सवाल ना पूछो, तुम उसकी हर तकलीफ को सुनो, लेकिन तुम्हारे दुख में वह कहीं ना हो तो तुम्हें ऐसा प्यार नहीं चाहिए। इतना करने के बाद भी अगर वह आज तक तुम्हें समझ नहीं पाया तो तुम्हारी सारी मेहनत, सारा व्यर्थ चला गया है। मेरे बच्चे, तुम बहुत असहाय, खुद को बहुत कमजोर समझ रहे हो, क्योंकि परिस्थितियां तुम्हारे बस में नहीं है। मेरे बच्चे, और चाहकर भी तुम कुछ लोगों के अगेंस्ट स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तुमने हमेशा लोगों की हरकतों को, उनकी बातों को इग्नोर किया, पर अब तुमसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने चुप रहकर देख लिया, लटकर देख लिया, पर तुम कुछ भी कर लो। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में जो कभी तुम्हारी बातों को और तुम्हें नहीं समझ सकते, अब तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तुमने हर संभव प्रयास करके देख लिया है। हमेशा हिम्मत दिखाई, निडर होकर हर परिस्थिति का सामना किया, पर तुम में और लड़ने की क्षमता नहीं है। वह लोग तुम्हारे सामने हैं, तुम उनकी हर चाल के बारे में जानते हो। वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ क्या जर उगलते हैं, हर बात पता तुम्हें, पर तुम उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तुम्हें लगता है कि कहीं ना कहीं वह हर बार जीत जाते हैं। वह गलत है, फिर भी सब उनकी बात सुनते हैं। यही कारण है कि तुम कोई स्टैंड नहीं लेते हो, क्योंकि तुमने जब भी उनके खिलाफ कुछ बोला है, उनकी सच्चाई लोगों को बताने की कोशिश की है। हर बार लोगों ने तुम्हें ही गलत समझा है और सबको उसके साथ खड़ा देखकर तुम पीछे हट जाते हो। तुम किसी से डरते नहीं हो। मेरे बच्चे, ना हार मानते हो, बस रिश्तों को खोने से डरते हो और उन्हीं रिश्तों के सामने झुक जाते हो। हर बार तुम्हारे अपने ही तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए, बस इस बात का डर है तुम्हें। नहीं तो तुम उसे एक पल में मात दे दो, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। पर तुम्हें लगता है कि कब तक अकेले लड्डूंगा मैं महादेव जी, और यही सब सोचकर तुम चुप हो जाते हो। अपने जीवन में हो रहे इस खेल को, तमाशे को चुप आप देख रहे हो। तुम पर तुम्हें किसी का अपमान सहने की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, जिन लोगों को छोड़ने का ख्याल तुम्हें आज डरा रहा है, क्या पता भविष्य में यही निर्णय तुम्हें ब्लेसिंग लगे, और लोग तो कभी भी तुम्हारे साथ नहीं थे। इसलिए भविष्य का सोचकर आज इस नकारात्मकता को सहने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अभी अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा के लिए इन लोगों की नकारात्मकता के कैदी बन जाओगे। तुम और वर्तमान से बुरा होगा। तुम्हारा भविष्य इसलिए जो गलत है उसे गलत बोलना सीखो। मेरे बच्चे जी, इस प्लेट में तुम्हें जहर परोसा जा रहा है, जानते हुए भी कि वह जहर धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर रहा है। तुम बस परोसने वाले की शक्ल देखकर, उससे अपना रिश्ता देखकर जहर पीते जा रहे हो,
और यह सबसे बड़ा अत्याचार है जो तुम खुद के साथ कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम इन लोगों के साथ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हो और अपनी ऊर्जा, अपनी शक्तियां को रहे हो। हर व्यक्ति तुम्हारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है मेरे बच्चे। जो लोग तुम्हारी शांति, तुम्हारी साधना को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इंसानियत, तुम्हारी अच्छाई, मैं जानती हूं तुम्हारे कर्मों का हिसाब सिर्फ मुझे करना है। मैंने तुम्हारा दिल देखा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों को अपनी इंसानियत का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना सीखना है। जो कदम तुम्हें बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। मेरे बच्चे, जो लोग बार बार तुम्हें अपमानित कर रहे हैं, ये लोग जब से तुम्हारे जीवन में आए हैं, तुम्हारे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तुम एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाते हो। ऐसे लोगों को हमेशा के लिए खुद से दूर कर दो, क्योंकि ये लोग तुम्हें जड़ दे रहे हैं, जो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सकारात्मकता को खत्म कर रहा है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे मंदिर से छिड़का नहीं करते हैं, तुम्हारी साधना भंग करने की कोशिश करते हैं, और आज भी यह तुमसे तुम्हारी भक्ति छीनना चाहते हैं। तुम्हें इतना परेशान करते रहते हैं यह लोग, ताकि तुम्हारा मुंह पर से यकीन उठ जाए। यह कर पाना उनके बस की बात नहीं है मेरे बच्चे, पर उसके लिए तुम्हें अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हारे दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते हैं। तुमने एक हद तक यह मान लिया है कि तुम्हारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं होगा, कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया, मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है, और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक्त और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय हैं, और मेरी आवाज बार बार आप तक पहुंचे। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहां है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूंगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूं। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृत तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सम या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के साथ ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊंगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसीलिए कहता हूं ताकि आप आनंद में रह सकें और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सके। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूं। गवाह हूं कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूं और बदलाव लाता हूं। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है, और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूं, जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूं। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूंगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अस्थिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूं, तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा, जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की जरूरत है, तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है, तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे,
तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए संगीत है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती है। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में, पश्चाताप में मेरे पास लौट। यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है, जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़ता पूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूं। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए, क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूं। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें। निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयां में तलवार और ढाल बने। अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पूर्व उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूं। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में न लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण न करने दें। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं हैं, वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहां मैं निवास करता हूं, अस्वीकार करता हूं। मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं सच बताना और अस्तित्व का अवतार हो। साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगी। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक जरूर करें।
मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल अकेला स्टोरी को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यान पूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं, उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुन तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे, उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। और हां, अभी एक भाग्यशाली अंक है 222। इसे कमेंट में टाइप करना मत भूलना। यह महादेव की कृपा को तुम्हारा आर जीवन में तुरंत ही आकर्षित करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नजदीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले यह बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार की जा रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं है, यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत, भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में अभी 222 टाई अप कर दो।
महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है, वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ न रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहां लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई, झगड़ा, अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहां से जाएंगे। इसीलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे, कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीजें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में ही सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफर में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्य पूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नजरों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दे, तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीजें यही रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय न करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ साझा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूं ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहां भी हाथ पड़ता है वहां की धूल पवित्र हो जाती है
वहां दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूं ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हां, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। यह बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीजों को व्यवस्थित कर रही हूं जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियां तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करे, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूं कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और अमृतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो, तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीजें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है।
अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है, वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अब भी कमेंट में 2-2 टाइप करो। यह अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी है उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है।